जिनके पित्त की प्रकृति है, 1 चम्मच गोधन अर्क मिला करके उसमें थोड़ा 1 चम्मच शुद्ध हनी आपको देते हैं। ये तो सब घर में सुबह सुबह पी लिया। जिनको बहुत ज़्यादा लीवर किडनी की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, कहीं पर भी शरीर में दर्द है ना, कहीं पर भी दर्द का मुख्य कारण इन्फ्लेमेशन होता है। देखो, मैं वात रोगों के लिए बहुत सी औषधियाँ बताता हूँ। लहसुन का भी प्रयोग बताता हूँ, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुण, सहजने का प्रयोग बताता हूँ, पीड़ा निर्गोल, ऑर्थोग्रिड का प्रयोग बताता हूँ, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादेवटी, योगराज, महायोगराज, गुगुल, और नस नाड़ियों में ऊपर से नीचे तक रीढ़ की हड्डी में दर्द है, त्रयोदशांग गुगुल, हड्डियाँ अंदर से भुरभुरी हो गई हैं, ऑस्टोपीने, ऑस्टोपोरोसिस से दूध में हल्दी, शिलाजित, लाक्षादि, गुगुल, अश्वशिला, स्वर्ण शिलाजित, बहुत प्रयोग बताता हूँ। एक प्रयोग ये भी है, वात के लिए, दर्द दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन के लिए गोधन अर्क पियो। फिर गोघृत का पान करो, सारे वात रोगों का प्रशमन। लो, जिनको एसिडिटी है, गोधन अर्क में हनी डाल के सारे पित्त रोगों का प्रशमन, सब अंदर के घाव भी भर जाएंगे, अल्सर, एसिडिटी, गैस और पाइल्स, फिशर, फिस्टुला दूर हो जाएंगे। और कफ रोग हैं तो गुनगुने पानी में, और वो भी स्वासारी का पानी हो या मुलठी का पानी हो तो बात ही क्या। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष। लो, त्रिदोष के लिए सुबह सुबह गोधन अर्क, फिर गोघृत पान करो। अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिल जाए, इसलिए हमने गोघृत के साथ में और क्या समायोजित कर दिया, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, बादाम रोगन। मैं कहता हूं महीने कि 4 सप्ताह में 1 सप्ताह गोघृत पान, 1 सप्ताह तिल की तेल का पान, 1 सप्ताह नारियल का तेल का पान, और 1 सप्ताह बादाम रोगन। तैल पान और घृत पान, ये तो घर घर में होना चाहिए। आज पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, आंखें कमजोर हो रही है, नजर कमजोर हो रही है, मेधा शक्ति क्षीण पड़ी जा रही है लोगों की। कहाँ तो हम उपासना करते थे, ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। नित्य अग्निहोत्र में हम ये मंत्र पाठ करते थे, याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार से शुरू तो करो। ऐसे एक एक अभ्यास लंबा लंबा करना। चलो बैठो, बैठ करके एक तो है ये सामान्य दंड, साधारण, ऐसे। दूसरा है, हाँ लगा ले, दंड लगा ले, धीरे धीरे लगा ना, ऐसे। अब दोबारा बनाना बॉडी बेटा, सात्विक शरीर बनाना, तामसिक राजसिक शरीर नहीं। योग, आयुर्वेद और दंड बैठक से बनाएंगे। हाँ, 3 तरह का शरीर होता है, 3 तरह का आहार, 3 तरह का विचार, 3 तरह का जीवन, 3 तरह का आचरण होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। चलो सब तो मकरासन करो, ऐसे भुजंगासन, उल्टे ले भुजंगासन, सर्वासन करो। अनन्य देव महाराज बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, उल्टे लेट के भुजंगासन और सल्भासन, सीधे लेट के फिर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, ये भुजंगासन। कितनी बार करना है? 100 बार। 1 2 3 4 5 6
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ऊपर उठते समय श्वास अंदर, नीचे झुकते समय श्वास बाहर, सामान्य गति से, मध्यम गति से। कितनी बार करना है? जोर से बोलो। 100 बार। जो 100 बार भुजंगासन कर लेंगे 100 साल तक जवान रहेंगे। लो, लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार या तो भुजंगासन करो। ये तो सबको करना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। बहानेबाजी टाल मटोल करते रहते हैं। अजी हमसे ना होगा। जब 2-2, 3-3 किलो, 5-5 किलो राशन पाड़ते हो तब नहीं कहते हमसे नहीं खाया जाएगा। भोग में कोई टाल मटोल नहीं करते। भोग की तो पराकाष्ठा में जीते हैं। अब भोग कम, योग ज्यादा, और योग पूर्वक भोग होगा तो 3 तक 3 भुंजी था हो जाओगे। भोग कम, योग ज्यादा। भोजन कम, भजन ज्यादा। लंबे लंबे श्वास। राशन कम, आसन ज्यादा। यहां राशन पाड़ते रहते हैं, कुछ का तो नाम ही राशन पाड़ है। भोजन भट्ट, अनाज के दुश्मन। हमारे साथ भी एक सदानंद था गुरुकुल में, 5 किलो राशन पाड़ता था। ओहो, लेकिन जैसे भोजन भट्ट होते ना, फिर ठप्प हो जाते। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ भुजंगासन 100 बार मैंने कहा है। आपको तो मैंने हल्का वाला टारगेट दिया है, मेरा टारगेट तो थोड़ा बड़ा वाला है। चलो एक भजन के साथ करवा देते हैं। ऐसे लंबे लंबे श्वास, साधारण दंड। अब देखना मेरे साथ साथ, जो जितना कर पाए। तुम तो सलभासन करो बेटा, सलभासन करो। दोनों हाथ जगहों के पीछे लगाओ, एक एक पैर से उठाओ, और फिर ये भी 25-50-100 बार हो जाए। महात्मा जी आप मरकटासन करो। हाँ, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन। ऐसे ये तो होले होले हुआ, इसमें तो आनंद नहीं आया। पावर योगा कैसे होगा? ऐसे ये ऐसे। कुछ कहते हैं बाबा जी आप तो हल्के फुल्के हो, ऐसे फुदकते रहते हो। आज इनको भी फुदकाएंगे। हाँ, ऐसे ये महात्मा जी ऐसे करो। देखो ये अब बोले बाबा जी हमने देखो अपने वजन को सूड़ करके 63-64 पर ले आए। 90 पे आए। ठीक है, पहले तो बोरी सी भर रखी थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक एक अभ्यास 10-10 बार करके 100 बार कर लेना। साधारण दंड ऐसे, फिर ऐसे, ये मिश्र दंड, फिर ऐसे एक एक दंड, एक एक बैठक। 10 बार से शुरू करके कितनी बार तक? 100 बार तक जाना है। कितनी बार तक बोला? 100 बार तक। ऐसे साधारण यही 100 बार करो। और मोटापा वाले तुम तो मरकटासन करो बेटा, पसीना टपका दे रहा है, माथा चूरा। आप अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो, महाराजा ने दीजिए। हाँ, अपना अपना अभ्यास
पूरा करो, और जो पूरा कर सके मेरा साथ निभाना। ये पार्श्वदंड। एक एक अभ्यास उसे विधि विधान पूर्वक करना। हाँ, अलर्ट मोड पे बेटा। हर अभ्यास विधि विधान से, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ। इधर कठिन योगाभ्यास हमारी बेटियां कर रही हैं, करो। हाँ, हनुमान आसन, सुग्रीव आसन, सब आगे पीछे झुक रहे हैं, दाएं बाएं चारों ओर से शरीर को ऐसे सवार के रख दो। गांव की भाषा का शब्द है, अरे छोरे सुधर जाने तो संवार दूंगा। तो अपने आप ही संवारना भाई, दूसरों को संवारना क्यों पड़े। चलो, लंबे लंबे श्वासों के साथ साधारण दंड, पार्श्वदंड, चक्रदंड, पलट दंड। अपने अपने अभ्यास पूरे करना।